आप ही कोई सुनाओ भगवान का निर्मल यश। तो भगवान की एक ब्रज की लीला सुनाने लगे नारद जी। कैसी लीला? बोले एक गोपी एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के उनको बेचने के लिए जा रही थी। और क्या कहती हुई जा रही थी? कोई सेब ले लो, अरे कोई अनार ले लो, अरे कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो। इस प्रकार से वो गोपी फल बेचने के लिए जा रही थी। इतने में क्या हुआ? बोले नन्हे से नंद नंदन जो यशोदा जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि एक फल बेचने वाली जा रही है बाहर से, तो यशोदा मैया से बोले मैया मैं आज फल लेवे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू लेके आवेगो फलन ने? बोले हाँ मैं लेके आऊंगो। तो फल वाली तो फ्री में देगी ना, फल वाली है तो कछु तो देना पड़ेगा तभी फल देगी। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के मुट्ठी भर के गेहूं लेके आ गए। अब छोटे से कन्हैया, छोटे से हाथ, छोटी सी मुट्ठी में छोटे से गेहूं, और गेहूं लेकर के मैया को दिखाने लगे मैया मैं ना फलवारी की झोली में गेहूं डाल दूंगा तो इनके बदले जितने फल हो गए वो मुंह को दे देगी। 3.5 वर्ष के हैं कन्हैया बस। मैया कह रही अच्छा इन गेहूं ते फल लेके आवेगो तू? बोले हाँ मैया चल जा लेके आ। सो ठाकुर जी कूदते कूदते जा रहे हैं, तो हाथ में जो गेहूं लेके जा रहे हैं वो भी उछलते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और ठाकुर जी फल लेने के लिए जा रहे हैं। तभी सामने से फल विक्रय करने वाली वो गोपी जैसे ही ठाकुर जी को आते हुए देखती है, ऐसी त्रिभंगी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते आ रहे हैं, छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के। और यशोदा मैया लाल जी के कमर पर कोंदनी पहनते ना बच्चे, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी क्षुद्र घंटिका उसकी कोंदनी पहनते। मतलब कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगी हुई है ठाकुर जी की। क्यों? मैया जब यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चलते हैं, तो जब चलते हैं तो उनकी कोंदनी की छोटी छोटी घंटियां बजती रहती हैं। कभी कोई गोपी कहती है लाला ने कि यहाँ पे आ, तो मैया को पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जा। मैं फिर मैया ढूंढती डोले मेरो लाला कहाँ चलोगे हो? सो आज मैया ने ठाकुर जी की कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगा दी। जैसे ही ठाकुर जी इधर उधर जाते हैं सोई मैया को पता चल जाती लाला वहां मत जावे, यहाँ पे आ। तो इसलिए ठाकुर जी के कमर की वो क्षुद्र घंटिकाएं बज रही हैं, पैरों के छोटे छोटे नूपुर बज रहे हैं, और अपनी मधुर मुस्कान के किलकिलाते हुए नन्हे से नंद नंदन हाथों में गेहूं लेकर के उस फल बेचने वाली के पास आ रहे हैं। वो देख करके मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ लाला बोल। मोकू फल चाहिए। फल लेगो? बोले हाँ। अच्छा फल मुफ्त में तो मिलेंगे ना लाला, तू को कछु देना पड़ेगा। बोले हाँ मैं तेरे काज लेके आया हूं कछु। गोपी बोली काल आयो है? बोले पहले अपनी झोली आगे कर। जैसे ही गोपी ने झोली आगे करी तो ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक ही गेहूं बचा था, और डाल के बोले अब या के बदले मोकू फल दे दे। वो गोपी उनकी उस मधुर छवि पर निहाल हो गई। ठाकुर जी के बगल में जो ठाकुर जी फेंटा बांधते हैं, उस फेंटे में कुछ फल बांध दिए, ठाकुर जी की धोती में कुछ फल बांध दिए, और उन फलों को बांध करके बोले लाला चलो जा। अब ठाकुर जी जो बिल्कुल सही से वस्त्र पहन के आए थे, अब जगह जगह से फूल गए और जगह जगह संभालते चल रहे हैं। कहीं से आम गिर रहा है, कहीं से सेब गिर रहा है, और इस प्रकार उस छवि को देख करके वो गोपी इतनी निहाल हुई। उसके बाद जब फल विक्रय करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तो ये नहीं कहती है अरे कोई सेब ले लो, कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो, बस यही कहती है कोई घनश्याम ले लो, कोई नंद नंदन ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई गोविंद ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या। नारद जी बोले आनंद आया? व्यास जी बोले बहुत आनंद आया। बोले यही है ठाकुर जी का निर्मल यश। जब तक इसका गुणगान नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर को जब तक ईश्वर बना करके रखोगे, भक्तों को सदगति प्राप्त नहीं होगी। जब तक इन यशों का वर्णन नहीं करोगे, व्यक्ति ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पाएगा।
और जब तक ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पाएगा उसके जीवन में कोई कल्याणकारी कोई क्रम हो नहीं पाएगा। इसलिए वेदव्यास जी यशो भगवतो मलम, ठाकुर जी का निर्मल यश लिखो, निर्मल गुणगान करो। देश गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान, गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान। ऐसी स्थिति उस गोपी की हुई, तभी अष्टसखा गा रहे हैं। क्या किसी से कोई बात पूछो, जैसे आप अयोध्या कभी जाओगे ना, अयोध्या के संतों से पूछोगे महाराज जी शरबत पियोगे, तो वो ये नहीं कहेंगे मुझको नहीं चाहिए, वो क्या बोलेंगे अपने राम को नहीं चाहिए। आप कहोगे महाराज जी रोटी खा लो, अपने राम को नहीं चाहिए। महाराज जी थोड़ा सो लो, अपने राम को अभी निद्रा नहीं है। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, अपने राम उज्जैन जा रहे हैं। ये एक वैष्णव भक्त के ऐसे शब्द होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं से आ रहा हूं। ऐसे ही भक्त का स्वरूप होना चाहिए। उससे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले अपने कन्हैया इंदौर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। जब बोलोगे ना सामने वाले को पहले तो विचित्र लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको भी आनंद आएगा, उसको भी सुख मिलेगा। ऐसे हमारे नित्य प्रतिपल हमारी जिह्वा ठाकुर जी का गुणगान करे। इस बहाने कम से कम ठाकुर जी का नाम तो निकलता रहेगा। गा रहे हैं सब लोग, गाओ मेरे साथ। गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान, 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 गिरधर ही मेरो
बिठावे उत ही बैठूं, जहाँ बिठावे उत ही बैठूं, जहाँ बिठावे उत ही बैठूं, जहाँ बिठावे उत ही बैठूं, बिके तो बिक जाऊं, बिके तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागरी, 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 बार बार बलि जाऊं, बार बार बल जाऊं। गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान, गिरधर ही गुणगान